जब धरती पर अंधेरा छा जाएगा, जब इंसान का दिल पत्थर बन जाएगा और जब न्याय केवल किताबों में रह जाएगा, तब आकाश फट पड़ेगा और प्रलय की गर्जना के बीच एक दिव्य घोड़े पर सवार योद्धा अवतरित होगा। क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए? हजारों साल पहले महर्षियों ने भविष्यवाणी की थी कि समय 4 युगों में बांटा है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आज हम कलयुग के गहरे अंधेरे में ही जा रहे हैं, जहां हर दिन नैतिकता घट रही है और पाप का बोझ धरती सहन नहीं कर पा रही। कलयुग के अंत से पहले संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। लोग अपने माता पिता का अपमान करेंगे, रिश्तों में विश्वास खत्म हो जाएगा, धर्म के नाम पर दिखावा और व्यापार होगा, सत्य का बोलबाला कमजोर पड़ जाएगा और सबसे बड़ा पाप मासूम बच्चों का बचपन छीन लिया जाएगा, उनका जीवन तोड़ा जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब इंसान की लालच इतनी बढ़ जाएगी कि वह धरती की आखिरी सांस भी बेच देगा। नदियां सूख जाएंगी, जंगल राख हो जाएंगे, हवा में जहर घुल जाएगा। लेकिन सबसे डरावना समय तब आएगा जब युद्ध और महामारी एक साथ फैलेंगे। हर शहर में लाशें होंगी, पर रोने वाला कोई नहीं। जब धरती माता दुख से कांपते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगी कि प्रभु अब और सहा नहीं जाता, मेरे बच्चे खुद मेरा नाश कर रहे हैं, मुझे मुक्त कीजिए। तब होगा कल्कि अवतार का आगमन। इसी समय विष्णु अपने अंतिम अवतार यानी कि कल्कि रूप में प्रकट होंगे। सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में जलती हुई तलवार, उनके साथ दिव्य सेना होगी। आकाश में गर्जना होगी, बिजली चमकेगी और पापियों के दिलों में भय की लहर दौड़ जाएगी। कल्कि पहले उन स्थानों पर जाएंगे जहां पाप का सबसे ज्यादा बोलबाला होगा। लालच, धोखा, हत्या, मासूमों पर अत्याचार, इन सब के कर्ताओं को वे न्याय देंगे। धरती के कोने कोने में न्याय की ज्वाला फैलेगी और धीरे धीरे अंधकार खत्म होगा। जैसे ही कल्कि अपना कार्य पूरा करेंगे, समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ देंगे, पहाड़ गिर पड़ेंगे और धरती पर एक महाप्रलय होगा। यह पुराने युग का अंत और नए युग की शुरुआत होगी। प्रलय के बाद एक बार फिर सतयुग का आरंभ होगा, जहां इंसान फिर से प्रेम, दया और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। कलयुग का अंत भयावह है, लेकिन यह भी याद रखिए, अगर हम अभी बदल जाएं, तो शायद वह दिन देर से आए। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया था, जब कलयुग अपने चरम पर होगा और अधर्म धरती को डुबो देगा, तब भी याद रखना, मैंने गीता में कहा है, जब जब अधर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं स्वयं प्रकट होऊंगा, साधुओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के सामने खड़े होकर श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, वही इस युग में भी हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर इंसान सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चले तो भगवान को अवतरित होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण ने चेतावनी भी दी थी, कलयुग में लोग दिखावे का धर्म करेंगे, लोभ और मोह में फंसेंगे, सत्य को मजाक और झूठ को हथियार बनाएंगे। लेकिन जो मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहेगा, वही इस अंधकार में भी प्रकाश बन जाएगा। इसलिए कल्कि अवतार का इंतजार करने से पहले हम अपने भीतर के कृष्ण को जगाएं, क्योंकि वही हमें सिखाते हैं संसार को बदलने का सबसे आसान तरीका है पहले खुद को बदलना चाहिए। प्रिय भक्तजन, यह थी कलयुग के अंत का भयावह सत्य। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय कल्कि भगवान श्री कृष्णाय नमः अवश्य लिखें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखें। मिलते हैं फिर एक ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप भी भगवान के प्रति प्रेम स्नेह रखें और दूसरों के प्रति दया की भावना रखें। जय श्री कृष्ण, जय कल्कि भगवान की।